निश्चित आ जाएगा, उतनी ही वैल्यू यूज होती है। ऐसा तो नहीं है कि 3 की जगह पे कभी कभी तुम 4 मान लेती हो, 3 लिखा वहां 4 मान लो, ऐसा नहीं होता ना। इसी प्रकार से वो होते हैं सारे अचर ही है, यानी कि अचर का मतलब वो चेंज नहीं होते, अपनी जगह पे एक बार स्थायी हो गए, मतलब हो गए, उतना है उतना ही। हाँ, अब इसमें क्या निकालना होता है अपने को, एक तरफ को अपन को चर को कर दो, एक तरफ अचर को कर दो। कभी भी तुमको पहले बोले कि x का मान ज्ञात करना है या y का ज्ञात करना है या m का किसी का भी, यहाँ इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है। इसकी जगह पर यहाँ जो मान होगा वो निश्चित ही होगा, कौन सा नहीं है। यदि उसमें पूछा x का मान चाहिए, तब x का मान यदि तुमको चाहिए तो तुमको x का मान एक तरफ करना है। यदि चर का मान चाहिए, चर का मान पूछा तो अचर को एक साइड लेके जाओ, चर को एक साइड लेके जाओ। जब चर को और अचर को एक साथ लेके जाते हैं तो इसका नियम होता है कि मैं यदि यहाँ प्लस की संख्या है यदि बराबर को मैं लांघता हूँ, बराबर के चिन्ह को मैं लांघता हूँ, जैसे कि मेरी ये कोचिंग की क्या है, दरवाजा है, मैं कोचिंग के अंदर आ जाता हूँ तो देखो टीचर हूँ, और कोचिंग के बाहर काय का टीचर, काय का क्या कौन, आम इंसान हूँ। यहाँ इसके अंदर हूँ तो कोई व्यक्ति आता है तो टीचर है बोल के सर जी बोल के बात करता है, चाहे कोई भी बड़ा हो चाहे छोटा हो। और बाहर हमको उल्टा दादाजी बोलना पड़ता है, पैर छीनना पड़ते हैं, क्या करें। अब यहाँ जैसे ही इसको ये प्लस का इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का, और यहाँ माइनस का होगा तो इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। x 7 माइनस 5 तो x बराबर कितना आएगा, 2। ये तो था सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो बेवकूफ बनाने के हैं कि सच्ची ऐसा सिखा दो तुरंत सीख जाओ, और पेपर हम हैं तो पेपर में इस टाइप का कुछ भी नहीं आएगा। आना शुरू होते हैं यहाँ से भी नहीं, यहाँ भी दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या, तुमको चर के साथ में भी क्या गुणनखंड होगा, और जहां तुम्हारे जो 3x लिखा है यानी कि जो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई लिखे हैं। कभी भी चर का और अचर का कभी भी गुणनफल नहीं आ सकता, कभी भी क्या गुणनफल नहीं आ सकता। आप उसमें दोनों किस्में लिखे रहते हैं, गुणन मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं, यानी कि गुणनखंड में लिखे रहते हैं, यानी कि 3 गुणा x, 3 गुणा x। इसका एक बोल दो कि तुम 3 का और x का मैंने सच्ची गुणा किया था तो आंसर आया 3x, नहीं, उसका गुणनफल आया था, मेरा गुणनखंड है ये 3 और x, यानी कि x कितनी गुना है, 3 गुना है। यहाँ भी हमको क्या करना है, पहले चर वालों को और अचर वालों को एक साइड लेके जाना है। 3x बराबर 8 माइनस 5, यहाँ मेरा 3x बराबर कितना आएगा, 3। तो मेरा x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, भाग को डाला उसमें, बराबर के चिन्ह को दूसरी साइड गया तो भाग का चिन्ह हमेशा किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, और गुणा का किस में जाएगा, भाग में। मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाता है। 3 बटे में 3, x का मान कितना आ गया, 1, 3 एकन 3, x बराबर 1। अब इन दोनों को इन दोनों पे आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 1 नंबर की कोटि में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 6वीं और 7वीं वाले में अक्सर आते हैं, ठीक है दादा। यानी कि यहाँ भी हमको वही स्टेप पहले करना है कि चर को एक साइड करो और अचर को एक साइड करो। चर मेरा 4x है तो 4x को मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ मेरा 8x है, 8x को मैं इधर लेके आऊंगा, किसका है, प्लस का, इधर लेके आया तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, इसको लगाना के माइनस के, भाई साहब श्रीमान महोदय यहाँ पहले से माइनस में है, वो इसको कहाँ उड़ाएगा, जो माइनस में है उसको माइनस में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं चेंज हुआ क्या, ये तो नहीं गया ना इधर, ये तो माइनस का है ना। माइनस और प्लस जिसके आगे लगा होता है वही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8x माइनस के 3 तो सच्ची 8x मेरा माइनस का, 3 मेरा प्लस का है, जिसके आगे लिखा है वही है माइनस का। 8x मेरा प्लस का है तभी तो इधर आया तो मेरा किसका हो गया, माइनस का। ये मेरा माइनस का तो माइनस का ही रहा, जबकि ये मेरा प्लस का, ये इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। यहाँ मेरा कितना बचा, 4x मेरा छोटा है, प्लस की संख्या छोटी और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका जाता है, माइनस का। तो माइनस माइनस आप उसमें जुड़ेंगे तो कितने जाएंगे, माइनस के। यहाँ मल्टीप्लाई है वो किस में जाएगा, डिवाइड में। x बराबर कितना आएगा, माइनस की 8 बटे में 4 माइनस के, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, x बराबर 2।
इस वाले क्वेश्चन को तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से कर सकते हो। कितने से? तीन तरीके से। एक तो होगा सर जी, पहले हम इनका एलसीएम लें, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ें, फिर उसके बाद में इसको लेके जाओ इधर गुणा करो, फिर कैची गुणा करो, फिर इसका गुणा करो इधर, फिर इसका गुणा करो इधर। एक तो जो हो गया। दूसरा होता है सर जी, हमने इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका यहाँ गुणा कर दिया, इसका यहाँ गुणा कर दिया। ठीक, यहाँ एक बार कैची हो गया, जो आंसर आया आपस में ऊपर जोड़ दो, नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसको जोड़ दो। उसके बाद में फिर जो ये वाली संख्या बची है, मैं इसका गुणा यहाँ कर दूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएगा। तीसरी टाइप होता है कि मैं इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम लूं और एलसीएम का ही सारे में मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तीनों तरीकों को देखेंगे एक एक से। पहला तरीका 2x। पहले तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 मेरा एलसीएम आ गया। 3 का मैंने भाग दिया, 12 में कितनी बार गया? 4 बार, प्लस 3, 4 का मैंने भाग दिया, 12 में कितनी बार गया? 3 और 5/2, 4 दूनी 8। ये तो हो गया 8x प्लस 3 3 9/12 बराबर 5/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मैंने इससे किया, और 8x प्लस 9, इन दोनों में पूरे में। ऐसा नहीं है कि 9 में अकेले में लिख दो सर जी ऐसे 9 गुणा 2, ये मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ कोष्टक लगाना होता है, कोष्टक बताता है कि ये पूरा जो समीकरण है उसकी मल्टीप्लाई में 2 आएंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने 5 गुणा 12, 2 नम में 18 प्लस 2 8 16x और 12 5 60। अब मैं फिर लेके जाऊंगा, चर को एक साइड करूंगा, अचर को एक साइड करूंगा, तो 16x बराबर 60 माइनस के 18 कितनी बची? 52 नहीं 42 42 में 16। अब कट रहा है, 4 चौक 4 से नहीं कट रहा, 2 8 16 और 2 21, यानी कि 21 में 8 है। कितना आंसर है? 21 में 8। इससे भी 21 में आंसर 8 आया, तो दूसरे टाइप से भी आंसर इतना ही आया है, लेकिन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिलती जाएगी। अभी इसका एलसीएम लेना पड़ा था, अब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसका और इसका और इसका। यहाँ मैंने डायरेक्ट यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 का गुणा किया मैंने किससे? 2x से, 8x डायरेक्ट लिखो 8x। 3 का किया 3 3 9 3 चौक 12। ये वाला तरीका और ये वाला तरीका एक सा लगता है, सेम टू सेम। ये कितना आया? 5/2। मैंने इसका डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दो, 8x प्लस 9 बराबर 5/2 गुणा 12। 2 से इसको मैंने काटा, 6 8x प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना आएगा? 30। और 8x बराबर 30 माइनस के 9 और x बराबर 21/8। वहां भी 21/8 आया था, यहाँ भी 21/8 है। तीसरा टाइप क्या बोलता है मेरा? मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का एलसीएम ले लो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 4 का 12 गुणा में 2x बटे में 3 प्लस 3/4 बराबर 5/2 गुणा 12। इसका इससे किया तो ये कितना आएगा? 12 गुणा 2x बटे में 3 प्लस 12 गुणा 3 बटे में 4 बराबर 2 6 12 और 6 5 30। तो 3 चौक 12, 4 3 12, ये 4 दूनी 8x प्लस 3 3 9 बराबर 30। 8x बराबर 30 माइनस के 9 और x बराबर कितना आएगा? 21/8। जिससे तुमको अच्छा लगे, जो याद रह सके उसको कर लेना। जी समझ नहीं आ रहा। कौन सा? दूसरा वाला? नहीं यार, कौन सा? दूसरा नंबर जी डायरेक्ट करना है दूसरे में। दूसरे में कुछ नहीं करना, इसका 4 का गुणा कर दो यहाँ,
सर मैं दूसरे तरीके से क्या किया? 21 और 3 का कर दो यहाँ 9 और इन दोनों का कर दो आपस में। क्या किया? 12। एक किया था देख 8x + 9 बटे में 12। मैंने फिर मुझे 12 को मैं डायरेक्ट लेके गया इधर। यदि किसी भी संख्या के बराबर है, मैंने बोला था ना कि बटे की संख्या डिवाइड की संख्या किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई में गया था, सर मल्टीप्लाई में गया था। ये 2 फिर से डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा। 2 से मैंने भाग दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 में तो कितना आ गया? 30। 30। फिर ये 9 मेरा इधर जाएगा माइनस का, तो कितना बचा? 21। 8 मेरा कंक्शन में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, कितने जाएगा? डिवाइड में 30 बटे 8। सर दूसरा तरीका सही है तो दूसरा दूसरे तरीका होता है तरीका से करेंगे तो जिनको करना है वही यार सभी तरह सही तो दूसरा तरीका से